भारत में इस समय अवैध रूप से जो घुसपैठिए रह रहे हैं, देश में यहाँ का खा रहे हैं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति गरमाई हुई है और इनको चिन्हांकित करके, इनको गिरफ्तार करके, इनको उनके देश भेजे जाने की भी कई सारी बातें सामने आती हैं। और हमारे देश में ज़्यादातर जो एक परसेप्शन बना हुआ है, जो सीमावर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, इस ढंग के जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ रहती हैं और ख़ासकर बांग्लादेश को लेकर भी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और ज़्यादातर जो सीमावर्ती देश राज्य हैं, जिनके सीमा अन्य देशों से लगी हुई, जैसे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इस ढंग के उनसे लगी हुई जो राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, दूसरे देश के नागरिक, इस ढंग की खबरें सामने आती है। लेकिन ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहाँ पर 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग अवैध रूप से कई दिनों से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ रह रहे थे, इतना तो ठीक है, लेकिन उन्हें फर्जी तरीके से आधार कार्ड, अपने वोटर, दुनिया भर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब बना लिए, अपना आधार कार्ड बनवाया, अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया, यहाँ तक पासपोर्ट भी इन लोगों ने इशू करवा लिए। और इससे भी नहीं हुआ तो फिर इन लोगों ने अपने मूल स्थान को दर्शाने के लिए फर्जी जो मार्कशीट हैं वो भी बनवाए और इसके चलते ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, किराए में रह रहे थे राजधानी रायपुर में। लेकिन रायपुर पुलिस की एटीएस की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको रिमांड पर लिया है। ये लोग काफ़ी लंबे समय से यही रह रहे थे, इनका परिवार पूरा का पूरा बांग्लादेश में रहता है, लेकिन ये तीनों भाई यहाँ रह रहे थे। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, एटीएस की टीम ने, और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कब से यहाँ रह रहे हैं और इनका मकसद क्या था यहाँ रहने का और क्या कुछ ये लोग काम धाम करते हैं। इस ढंग की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें, रायपुर पुलिस को इस लिए बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई से ये लोग इराक जाने की फिराक में थे, इराक की राजधानी बगदाद ये लोग भागने वाले थे और वहाँ से ये लोग वहीं पर सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। दोबारा से भारत नहीं आने की इन लोगों की जो मंशा थी, लेकिन इनके मंसूबे पर रायपुर की एटीएस की टीम ने पानी फेर दिया। ये लोग 26 जनवरी को एक ट्रेन पकड़कर, जो मुंबई मेमो ट्रेन है, रायपुर से वहाँ से निकले और मुंबई के लिए रवाना हुए और वहाँ एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज जो एयरपोर्ट है, वहाँ ये लोग जा ही रहे थे। उसी दौरान रायपुर की पुलिस को इनकी सूचना पहले से मिली हुई थी और ये लोग पीछा करते करते वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचे और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और इनको रायपुर लाया गया। और रायपुर में लाने के बाद में कई बड़े खुलासे हुए। ये लोग रायपुर में रह रहे थे, टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्राबाड़ा में रह रहे थे, ताजनगर में ये लोग रह रहे थे किराए के मकान में, तीनों लोग। और इतना ही नहीं, यहाँ पे रह रहे थे और इनका भी सहयोग यहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने किया और इनके फर्जी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब बनाए। चॉइस सेंटर वाले, जिसका नाम सामने आ रहा है, एक चॉइस सेंटर वाले ने पूरा का पूरा इन लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, इस ढंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक नागरिक को चाहिए भारत में रहने के लिए और भारत के नागरिक होने का प्रमाण दिखाने के लिए, उस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फर्जी तरीके से उस चॉइस सेंटर वाले ने तैयार किया। फोटोशॉप से एडिटिंग करके इनके मार्कशीट तैयार किए। उसके बाद में इनको एक असली नागरिक के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया और उसी के चलते इनको पासपोर्ट भी मिल गया और ये लोग भागने की फिराक में थे, बगदाद भागने की फिराक में थे। लेकिन इन लोगों को पुलिस ने दबोचा और फिर से रायपुर लाया और इनको रिमांड पर लिया है। इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, जो लोग बांग्लादेश से हैं। का नाम है मोहम्मद इस्माइल और दूसरे का नाम शेख अकबर और शेख समाज। ये दोनों सगे भाई हैं और ये लोग रह रहे थे बहुत लंबे समय से है और इनका पूरा का पूरा परिवार बांग्लादेश में रहता है और तीनों लोग यही रह रहे थे। और इन्होंने एक चॉइस सेंटर वाले की मदद से अपना पूरा आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब फर्जी तरीके से बनवाए। उस चॉइस सेंटर वाले को भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ की गई है और उसने भी कई सारे खुलासे किए हैं कि उसने बहुत सारे जो फर्जी दस्तावेज बनाकर बहुत से लोगों को इस देश की सीमा के पार पहुंचाया है, यानी कि दूसरे देशों तक पहुंचाया है, यानी कि फर्जी तरीके से उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। इनमें से मोहम्मद आरिफ और शेख अली, ये 2 लोग हैं जिनको रिमांड पर लिया है। इनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये लोग चॉइस सेंटर चलाते हैं और इन्होंने चॉइस सेंटर की आड़ में फर्जीवाड़ा फूल किया है और इनको
भी हिरासत में लिया गया है और इनसे जो बातें सामने आई है वो ये कि कई लोगों का इन लोगों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट वगैरह तैयार करके दूसरे देशों तक भेजा है। पिछले दिनों ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोषी नगर थाना टिकरा थाना क्षेत्र के मिश्राबाड़ा, जो मूल रूप से योगेश्वर कुमार मिश्रा का चाल है, उस जगह पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति निवासरत थे और अचानक तौर पर वो 26/1/2025 को वहाँ से गायब हो गए। जब ये वहाँ निवासरत थे तो इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध किस्म के पाए गए थे। इस पर ATS के द्वारा सतत निगाह रखी गई थी और इसमें कुछ सूचनाएं उनके द्वारा एकत्र की जा रही थी। जब अचानक ये यहाँ से गायब हो गए तो इसकी जानकारी ली गई तो पाया गया कि यहाँ से मुंबई की ओर निकले हुए हैं। ATS छत्तीसगढ़ के द्वारा मुंबई ATS से संपर्क स्थापित कर तालमेल करके स्थानीय पुलिस और ATS के माध्यम से इसको 3 व्यक्तियों को मुंबई में संदिग्ध हालत में पुलिस हिरासत में लेकर बाद में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण में जानकारी मिली है कि ये जो संदिग्ध लोग हैं, संदिग्ध बांग्लादेशी के संदेह पर इनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 भाई हैं जो मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर, शेख साजन, इन तीनों सगे भाई हैं और इसके पिता शेख शमसुद्दीन, ये इसके पिता मुख्य रूप से नाभरन जिला जासोर प्रांत फुल्लर बांग्लादेश का निवासी है। वर्तमान में ये बांग्लादेश में निवास है और इसकी माँ रसीदा, इसका एक छोटा भाई अजगर, इसकी छोटी बहन सुरैया और इसमें एक जो संदिग्ध है इस्माइल, उसकी पत्नी जैस्मिन और उसकी बेटी यास्मिन और खदीजा, ये लोग भी बांग्लादेश में निवासरत हैं। अभी की इनकी योजना के हिसाब से ये भी जानकारी मिली कि ये यहाँ से भाग करके जहाँ ये निवासरत थे उसमें से जो इनका घरेलू सामान था उसको बेच करके यहाँ से भागे थे और यहाँ से इराक जाने के फिराक में थे, जो इनके द्वारा इराक का वीज़ा प्राप्त किया गया था। पूछताछ पर यह भी सामने आया कि ये इराक में जा कर के कुछ अपने इजारत का वीज़ा लेकर के जा रहे थे और वहाँ से वापस नहीं आने की बात बताई जा रही है। इन पूरे प्रकरणों में जो इनके पास में जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें भारतीय दस्तावेज, पासपोर्ट, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ये सभी जब्त हुए हैं। साथ ही साथ एक फर्जी अंक सूची भी प्राप्त हुआ है। इन सभी दस्तावेजों के बारे में अभी हम लोगों के द्वारा तस्दीकी किया जा रहा है और कब, कैसे, किस स्वरूप में बने, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ वे निवासरत थे और बीच बीच में यहाँ या नागपुर या मुंबई में जाकर के भी निवासरत रहे हैं। इनका कुछ परिवार नागपुर में भी होना बताया जा रहा है, जिसकी तस्दीकी की जाएगी। इस संबंध में जो दस्तावेज शुरुआत में जो प्राप्त किए गए हैं यहाँ के निवास होने के दौरान में, उन सभी दस्तावेजों को भी जांच किया जा रहा है। वर्तमान में इन सभी को जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर, संदिग्ध पाए जाने के आधार पर इनके विरुद्ध में थाना टिकरापारा पर सूचना पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें धारा 318(4), 338, 340, 111 BNS और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12E के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें इनको गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में यह है कि जब ये पासपोर्ट इनके द्वारा बनाया गया है, उस पासपोर्ट बनाने के बाद मई से लेकर के अगस्त तक 2024 में भी इनके द्वारा बांग्लादेश तक का वीज़ा प्राप्त किया गया और बांग्लादेश में रह कर के लोग आए हुए हैं।
समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर संदिग्ध गतिविधियां स्पष्ट परिलक्षित हो रही है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर आने का उनका उद्देश्य क्या है सर? इनका कहना है कि ये कुछ साल पहले से ही यहाँ आए हुए थे। इनका परिवार भी यहाँ भी रहा है और बाद में फिर वो वापस बांग्लादेश चला गया। ये भी किसी न किसी कबाड़ी के धंधे पर लिप्त थे, तो इसलिए यहाँ कब से मूल रूप से रह रहे थे। इनके ये दस्तावेज कैसे बने और कौन से दस्तावेज सही हैं, कौन से गलत दस्तावेज हैं, इनके भी तहकीकी किया जाना बाकी है। दुर्ग में भी कुछ आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे, जिनका आधार कार्ड बनाने का है। ये लगातार बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो इस तरह से रह रहे हैं, तो क्या सिरे से और भी जांच की जाएगी? अभी इस पूरे प्रकरणों में जांच हम लोग के प्रारंभिक स्तर पर है। सभी दस्तावेजों की तस्दीकी के बाद में आगे की इनके कैसे कनेक्शन है, किसी से कुछ और संपर्क है क्या, इसके बारे में भी जांच। ये दस्तावेज जो इनको जो दिया गया है, जो स्कूल सूची जो तैयार कराया गया है, उसमें हरिशंकर स्कूल का स्कूल सर्टिफिकेट है। बाकी जो हरिशंकर स्कूल रायपुर का, उसमें एक भाई का, उसमें इस्माइल का एक अंक सूची प्राप्त हुआ है। शेष सभी के पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके टिकरापारा थाना क्षेत्र के बने हुए हैं। इनके रहने में सर किसने मदद की है, क्योंकि यहाँ आए हैं ये, इनके रहने के लिए जिन लोगों ने मदद की होगी इनके रुकने के लिए, तो उन पर क्या एक्शन किया जाएगा? अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। वहाँ काफ़ी कुछ जांच किया जाना शेष है। अभी तक ये है कि दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, इस आधार पर इनको कार्रवाई की जाए। एक जॉइंट सेंटर का भी नाम आ रहा है सर, जिन्होंने इनके दस्तावेज बनाए। अभी जांच किया जाना है। ये 4 साल से यहाँ पे रह रहे थे, क्या सिर्फ उसी जगह रह रहे थे कि कुछ और इलाके भी इन्होंने? टिकरापारा के अलग अलग घरों में किरायानामा के रूप में रह रहे थे, जो कभी धर्मनगर, कभी ताजनगर, तुलसी नगर, अलग अलग घरों में किराएदार के रूप में रह रहे थे। ये इराक में किसी संगठन के संपर्क में थे? अभी इसका काफ़ी कुछ पूछताछ किया जाना है। कुछ हम लोगों के द्वारा दस्तावेजों का संकलन किया जाना है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ किन परिस्थितियों में किसके आधार पर रह रहा था और फिर इराक जाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। तो मुंबई से गिरफ्तारी कब हुई है? उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। मुंबई में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर ला करके आज न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड प्राप्त की गई। सर कब? परसों है ना? परसों। सर कोई अपराध में इन लोगों का हाथ है? नहीं, अभी चूंकि आज ही ट्रांजिट रिमांड के बाद रिमांड लिया गया है, तो बाकी चीज़ों को जांच किया जाना है। कितने दिन का रिमांड लिया? 3 दिन। सर ये टिकरापारा हॉट स्पॉट भी बना हुआ, इससे पहले भी प्रतिबंधित संगठन के लोग वहाँ पर से गिरफ्तार भी हुए, वहाँ पर जाकर ठिकाना भी बनाया, ये भी वहीं पर रहा था। क्या कुछ गड़बड़ है वो एरिया में? अभी जांच किए जाने के बाद और चीज़ें कनेक्शंस क्लियर होगी कि किन किस नाम पर इनको कौन रुकवाया था, इसका संबंध में जांच किया जाना शेष है। लोगों को पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, क्या सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की गई? संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर 3 व्यक्तियों, जिसमें मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर, शेख साजन, इन तीनों व्यक्तियों को बांग्लादेशी होने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से ATS के माध्यम से गिरफ्तार किया जा करके ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये यहाँ रह के क्या कर रहे थे, क्या करते थे और कब से रह रहे थे? तीनों का नाम भी बता नाम बता दिया ना? नहीं, यहाँ रह के क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहाँ भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और
तीनों भाई एक साथ में रह करके निवासित थे। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें जिन्होंने मदद की है क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? जो भी इस पर जिसके द्वारा भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाए। अब खैर इस पूरे मामले में आखिर होगा क्या और खुलासे होंगे आगे, क्या पूरे रायपुर में और इस तरह के मामले और सामने आएंगे, क्या इन लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद में और कुछ खुलासे ये लोग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 3 लोग अब पकड़ाए हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे, जो लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड जितने भी दस्तावेज हैं फर्जी तरीके से बना कर रह रहे थे, उनको अब रंगे हाथों पकड़ा है। तो आगे भी क्या इसमें पुलिस कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर पूरे मामले पर आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।